एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें क्रीमिया एयरबेस पर नष्ट हुए रूसी जेट और इमारत को दिखाती हैं। CNN द्वारा विशेष रूप से प्राप्त उपग्रह चित्र बुधवार को सेवस्तोपोल के कब्जे वाले बंदरगाह शहर में बेलबेक एयरबेस पर 3 नष्ट हुए रूसी जेट और क्षतिग्रस्त इमारतों को दिखाते हैं। क्रीमिया में सेवस्तोपोल पर यूक्रेनियन द्वारा 2 दिनों के हमलों के बाद हार्डवेयर का नुकसान हुआ, जिसे 2014 में रूस द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। अमेरिकी वास्तविक समय अंतरिक्षाधारित खुफिया कंपनी ब्लैक स्काई और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्म मैक्सर द्वारा ली गई छवियों में बेलबेक में मुख्य उड़ान लाइन पर 2 जेट विमानों को जलते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा एक तीसरे को सुरक्षात्मक तटबंध पर खड़ा देखा जा सकता है। उपग्रह चित्रों में पास में एक नष्ट हुई इमारत और एक अन्य इमारत भी दिखाई दे रही है, जिसे काफी नुकसान हुआ है। सेवस्तोपोल के रूस द्वारा नियुक्त गवर्नर मिखाइल रजवोजेव ने शुक्रवार को टेलीग्राम पर कहा कि रूसियों ने सेवस्तोपोल पर दुश्मन के बड़े हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। रजवोजेव ने कहा कि दर्जनों मानव रहित हवाई वाहन और 5 से अधिक समुद्री ड्रोन नष्ट कर दिए गए। उन्होंने बताया कि बिजली उपकेंद्र पर ड्रोन का मलबा गिरने के कारण शहर में आंशिक रूप से बिजली गुल हो गई। यह हमला पिछले 48 घंटों में यूक्रेनियन द्वारा बेलबेक को दूसरी बार निशाना बनाया गया है। जब बेलबेक पर संभावित यूक्रेनी हमले के बारे में सवाल किया गया, तो यूक्रेनी सेना के दक्षिण के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेटेनचुक ने गुरुवार को कहा, हम इस समय कोई विवरण घोषित नहीं कर सकते क्योंकि इस समय कोई सत्यापित जानकारी नहीं है। CNN ने अद्यतन जानकारी के लिए यूक्रेनी सेना से संपर्क किया है। क्रीमिया में एक विद्रोही यूक्रेनी समूह अतेश ने दूसरे हमले के बाद टेलीग्राम पर दावा किया कि बेलबेक हवाई क्षेत्र में एक तोपखाने का गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया था। इसमें कहा गया है, द्वितीयक विस्फोट के परिणामस्वरूप हवाई क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को भी महत्वपूर्ण क्षति दर्ज की गई। लेकिन CNN द्वारा देखे गए किसी भी उपग्रह चित्र में कोई संकेत नहीं मिला कि मिसाइल या तोपखाने के हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया था या कि द्वितीयक विस्फोट हुआ था। जबकि हाल ही में अपने जमीनी अभियान में मॉस्को का दबदबा रहा है, कीव की सेनाओं को मिसाइल हमलों या समुद्री ड्रोन हमलों में रूस के काला सागर बेड़े को निशाना बनाने में निरंतर सफलता मिली है। मार्च में यूक्रेन का कहना है कि उसने रात भर हुए एक बड़े हमले में 2 रूसी नौसैनिक जहाजों, एक संचार केंद्र और काला सागर बेड़े से संबंधित कई अन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। यूक्रेन ने कहा कि जिन जहाजों पर हमला हुआ वे 2 उभयचर लैंडिंग जहाज यमल और अजोव थे। 20 से अधिक रूसी नौसैनिक जहाज अब निष्क्रिय या नष्ट कर दिए गए हैं, जो पूरे बेड़े का 1/3 है। हालांकि यूक्रेन के पास वस्तुतः अपनी कोई नौसेना नहीं है, लेकिन तकनीकी नवाचार, दुस्साहस और रूसी अक्षमता ने उसे काला सागर के अधिकांश क्षेत्र में बढ़त दिला दी है। पिछले साल अक्टूबर में उपग्रह इमेजरी ने संकेत दिया था कि रूस ने यूक्रेनी हमलों की एक श्रृंखला के बाद अपने कुछ नौसैनिक जहाजों को सेवस्तोपोल से दूर स्थानांतरित कर दिया था। बेलबेक पर हमला तब हुआ है जब रूस उत्तर पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को आने वाले दिनों में सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी स्थगित करनी पड़ी है, क्योंकि उनके सैनिक खार्किव क्षेत्र में आश्चर्यजनक हमले के खिलाफ बचाव कर रहे हैं। 2022 की गर्मियों के अंत में यूक्रेन द्वारा खार्किव क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के बाद से यह आक्रामक सबसे गंभीर सीमा पार ज़मीनी हमला है। यह तब हुआ है जब यूक्रेनियन कम ताकतों, तोपखाने और अपर्याप्त हवाई सुरक्षा के साथ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत जरूरी गोला बारूद और हथियारों का इंतजार कर रहा है। यह लंबे समय से विलंबित $2 बिलियन के अमेरिकी सैन्य वित्तपोषण पैकेज का हिस्सा है। मॉस्को के दबाव की शुरुआत के बाद से रूसी सेना ने सीमा के करीब 9 से अधिक गांवों पर नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से लगभग 60 किलोमीटर 37 मील उत्तर पूर्व में वोवचांस्क शहर कुछ सबसे तीव्र लड़ाइयों का दृश्य है। हालांकि नाटो का मानना है कि रूसी सैनिकों के पास खार्किव में रणनीतिक सफलता के लिए आवश्यक संख्या नहीं है, सैन्य गठबंधन के एक वरिष्ठ कमांडर ने गुरुवार को कहा। सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप जनरल क्रिस्टोफर कैवोली ने ब्रुसेल्स में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि रूसियों के पास
स्थानीय प्रगति करने की क्षमता है, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए कौशल और क्षमता नहीं है ताकि बड़े पैमाने पर काम किया जा सके। रणनीतिक लाभ के लिए किसी भी सफलता का फायदा उठाना आवश्यक है। ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को खार्किव में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने जमीन पर कीव के सैनिकों के लिए बेहद कठिन दृष्टिकोण का वर्णन किया, जहां हम अपनी इकाइयों को मजबूत कर रहे हैं। यह तब हुआ जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को बीजिंग में चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों ने अपने बढ़ते तालमेल के स्पष्ट प्रदर्शन में अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का वादा किया। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस की अर्थव्यवस्था चीन पर अधिक निर्भर हो गई है और एक व्यापक संयुक्त बयान में यूक्रेन के विशिष्ट संदर्भ के साथ ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और भूराजनीति सहित कई मुद्दों पर उनके देशों के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है।